नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की एसएसटी की बुक है सामाजिक विज्ञान की, और ये बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। इसका हम अध्याय 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है महाद्वीप और महासागर। और अब तक हम इसी बुक के 5 चैप्टर्स टोटल पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आपने ये नहीं देखे हैं वीडियोस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 महाद्वीप और महासागर। तो देखिए, आपने विश्व का मानचित्र देखा होगा। विश्व का मानचित्र देखा है आपने, उसे एक बार पुनः देखिए और पता लगाइए कि पृथ्वी पर जल भाग अधिक है या स्थल भाग अधिक है। जो आप मानचित्र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी पर जल भाग अधिक है या स्थल भाग, यानी कि भूमि अधिक है या जल अधिक है। ये आपको उससे पता चल जाएगा देखने से। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर और 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था मानचित्र में कि जो पानी है, जल है, उसको नीले कलर से दर्शाया गया है। देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको नीला, ये है पानी। तो आप पहचान जाएंगे, जब भी आप इसका मानचित्र देखेंगे विश्व का, तो आप पहचान जाएंगे कि जल कितने भाग पर है और जो स्थल है वो कितने भाग पर है। आप देख के ही पहचान जाएंगे। तो पृथ्वी के जो लगभग 71% भाग पर तो क्या है, महासागर, और 29% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर किसकी अधिकता है, जल की अधिकता है ना। इन्हें प्रथम श्रेणी के भू आकार कहा जाता है। समस्त जलीय भाग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो जलीय भाग है ना, ये कंप्लीट इधर का, तो ये जो समस्त जलीय भाग है इनको 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, महासागर। और आपने नाम भी सुना होगा, प्रशांत महासागर सुना है नाम, हिंद महासागर, इस तरीके के नाम सुने हैं। तो इस तरीके से समस्त जलीय भाग को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। और समस्त स्थलीय भाग को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं महाद्वीप। आपने सुना भी होगा कि 7 महाद्वीप हैं। तो ये जो स्थल भाग है ना, इन्हीं का डिवाइडेशन है, इनको 7 भागों में बांटा गया है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, जल को कितने भागों में, 4 भागों में, और जो स्थल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। आइए इस अध्याय में हम इन सभी महाद्वीपों एवं महासागरों की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये विश्व के महाद्वीप और महासागर ये आपको इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले महाद्वीप की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आप इसको देख रहे हैं मानचित्र को, तो आप देखिए इसमें महाद्वीप दिए गए हैं, तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। एक ये है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इस तरीके से, और एक ये है और एक यहाँ है। तो बताइए कौन सा है बड़ा, सबसे बड़ा है एशिया। तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एशिया, और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है, 30% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, ये जो पृथ्वी का स्थलीय भाग है ना जितना भी, इसके लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या रहती है। तो इस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या रहती है, लगभग 2/3। एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। जो एशिया महाद्वीप है ये अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। पूर्व में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और जो पूर्व दिशा है यहाँ पे पूर्व में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये एशिया है, और ये देखिए पूर्व में कहाँ किससे घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके देखिए जो पूर्व है ना, यहाँ पर प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या बताया गया है,
एशिया जो है अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। पूर्व में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसके उत्तर में तो कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। देखिए उत्तर जो है एशिया का, ये एशिया के उत्तर में है आर्कटिक और इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। ये देखिए ये एशिया है, ये आपको दिख रहा है दक्षिण में हिंद महासागर और इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब देखिए यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि जो संपूर्ण एशिया महाद्वीप है वो कौन से गोलार्ध में आता है, तो वो आता है उत्तरी गोलार्ध में। केवल कुछ द्वीप समूह दक्षिण गोलार्ध में, और लेकिन कुछ जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। बाकी तो ज़्यादातर किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी इस महाद्वीप में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। और हिमालय कौन से महाद्वीप में है? हिमालय है एशिया महाद्वीप में, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। नाम सुना है आपने माउंट एवरेस्ट का? ये सब सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। यह शिखर नेपाल चीन सीमा पर है। कहाँ पर है ये? नेपाल और चीन की सीमा पर है ये शिखर। विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो वो है मृत सागर, जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। कहाँ पर है? नीचे है। समुद्र स्थल से आप, ये समुद्र तल है और समुद्र तल से भी कितना नीचे है? ये 418 मीटर नीचे है। और इसका नाम क्या है? मृत सागर। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मृत सागर, समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। यह स्थान जॉर्डन इजराइल सीमा पर स्थित है। और यह स्थान कहाँ पर है? मृत सागर, ये है जॉर्डन इजराइल सीमा पर। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही है। तिब्बत का पठार नाम सुना है आपने? जो तिब्बत का पठार है ये भी एशिया महाद्वीप में ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो है तिब्बत का पठार। ठीक है, अधिक ऊंचा होने के कारण यह एक बर्फीला पठार है। बहुत ऊंचा है, इस कारण से क्या है? यहाँ पर बर्फ है, बर्फीला पठार है। चीन में बहने वाली यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें है इस चैप्टर में। तो एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन में बहने वाली यांगत्से नदी है। ये आपको याद रखना है। अपनी विविध और विशाल प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। यह महाद्वीप उत्तर में अत्यधिक ठंडा है, तो मध्यवर्ती और दक्षिण पश्चिम भाग में गर्म और शुष्क, तथा दक्षिणी में क्या है? ये गर्म और आर्द्र जलवायु है। तो देखिए इसकी जलवायु चेंज है। ये उत्तर में ठंडा है बहुत ज़्यादा, और मध्यवर्ती और दक्षिण पश्चिम भाग में कैसा है? गर्म है, शुष्क है। और दक्षिणी में कैसा है? ये गर्म और आर्द्र इसकी जलवायु है। ठीक है, इसके अलावा एक बॉक्स में आपके दे रखा है यहाँ पर, क्या आप जानते हैं? इसमें भी अच्छी बातें बताई जाती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इनमें भी, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, और आजकल तो आपको पता ही एग्जाम में किस तरीके से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्वेश्चंस का आंसर सोचने में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है, एक्चुअल में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरीके से आजकल क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो देखिए विश्व की जो लगभग 60% जनसंख्या है ये अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो प्रतिशत के हिसाब से भी आपको याद रखना है, और 2/3 तो भी हमने पढ़ा ही था। ठीक है, तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में है। कहाँ पर? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए,
अफ्रीका। दूसरा महाद्वीप है हमारा अफ्रीका। पहले नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा? एशिया महाद्वीप, और दूसरे नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए अफ्रीका में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद अफ्रीका जो महाद्वीप है विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे कौन हो गया? एशिया। दूसरे नंबर पे हो गया अफ्रीका। यह कुल स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। जो कुल स्थलीय भाग है, जितना भी स्थल का भाग है, उसके लगभग 20% भाग पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन सा महाद्वीप है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। इसलिए इस महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है उष्ण जलवायु में आता है। और इस महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो कौन सी जलवायु में आता है? उष्ण जलवायु में आता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। इस महाद्वीप को कौन सा? यूरोप से तो भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। ठीक है, हिंद महासागर इसके पूर्व की ओर तथा अटलांटिक महासागर पश्चिम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है, जबकि नामिक और कालाहारी मरुस्थल इसके दक्षिण हिस्से में स्थित है। तो देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। और जो नामीब और कालाहारी मरुस्थल है ये अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में है। ठीक है, अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। तो ये भी देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र है। इन वर्षा वनों के निकट भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास के क्षेत्र सवाना पाए जाते हैं, जहाँ पर 2 सींग वाला गैंडा, ज़ेब्रा, हिरन, अफ्रीकी शेर और हाथी आदि बड़े जीव मिलते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को से ट्यूनीशिया तक यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत और केन्या में केन्या प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। किलिमंजारो ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है। तो ये भी याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो वो है किलिमंजारो। और लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। ये भी याद रखना, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी? विक्टोरिया, जो विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी बड़ी झील है। तो विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है विक्टोरिया। और विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी बड़ी झील कौन सी है? तो वो भी विक्टोरिया है। इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका जो तीसरा महाद्वीप है उत्तरी महाद्वीप, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।